जेसीआई सप्ताह एक ऐसा सप्ताह है, एक प्रकार से वार्षिक उत्सव है जेसीआई पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसमें हम व्यक्तित्व विकास से संबंधित, समाज के संबंधित, खेल कूद से संबंधित और समाज के प्रति हमारी जो नैतिकता है और हमारा दायित्व है उसके प्रति हमारे पेटिशन, नए जेसीआई लोगों को जोड़ना, अपना क्षेत्र का विकास करना, इससे संबंधित कार्य हम करते रहते हैं। ये 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में मनाया जाता है। प्रतिदिन के 2-2 प्रोग्राम, कभी एक प्रोग्राम ऐसे हम निर्धारित करते हैं पूर्व में ही और उसे एग्जीक्यूट करते हैं उन दिनों में। तो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जेसीआई सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी के तर्ज पर जेसीआई कोरबा सेंट्रल ने भी 9 तारीख से 15 तारीख तक जेसीआई सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें व्यक्तित्व विकास, समाज के विकास और समाज सेवा से संबंधित कार्य किए गए। कितने सदस्य हैं जेसीआई के कोरबा के, और क्या शहर तक ही सीमित रहते हो आप लोग, ग्रामीण स्तर के लिए भी कोई है कार्यक्रम? जेसीआई कोरबा सेंट्रल में लगभग 150 सदस्य उनके हैं, और यह जेसीआई कोरबा सेंट्रल यह कोरबा जिले में भी पूरे क्षेत्र में है, कहीं से भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। 18 से लेकर के 40 साल तक के उम्र के जितने भी युवा है, युवा साथियों को जेसीआई कोरबा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप लोग? जी, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं आप लोग? नए सदस्यों के लिए, सदस्यों की संख्या इतनी जी कम क्यों है? बिल्कुल। हमारा जेसीआई सप्ताह में एक कार्यक्रम ये भी है कि हम लोगों को जाके इनविटेशन देंगे, उन्हें जेसीआई के बारे में बताएंगे और जेसीआई का फॉर्म के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आप जेसीआई ज्वाइन कीजिए और अपने व्यक्तित्व विकास और एक नए लीडर बन करके उभरे। आपको ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी संख्या कम है आपके, और ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाके आपको रूट लेवल पे काम करना चाहिए, और एक आयोजन आप लोग करते हैं, कहीं खाना खिला दिए, बर्तन बांट, वहीं तक सीमित रह जाते हैं आप लोग? नहीं सर, ये जेसीआई एक्चुअली में देखा जाए तो एक नए लीडर्स पैदा करने की, हमारा प्रशिक्षण के माध्यम से नए लीडर्स पैदा करना हमारा मेन मोटिव रहता है। हमारा सामाजिक विकास का कार्यक्रम है वो एक उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स हैं, हम कॉलेजेस में भी जा करके हम कैनवासिंग करते हैं और उनको बोलते हैं कि जेसीआई ज्वाइन कीजिए और अपने व्यक्तित्व विकास लाइए। तो यह हम यहाँ तक सीमित नहीं, हम कॉलेजेस और गांव में भी जा करके हम ये प्रोग्राम ज्वाइन जेसीआई का प्रोग्राम हम करते रहते हैं। कोई जुड़ना चाहे जेसीआई से तो क्या प्रक्रिया है उसकी? जेसीआई से यदि आपको जुड़ना है तो एक मेंबरशिप फॉर्म होता है, अपनी फ़ोटो, अपने बायोडाटा यानी आधार कार्ड के साथ में आप सचिव महोदय से संपर्क करके उसकी जो प्राथमिक वर्ष की जो फीस है वह पेड करके, फीस प्राथमिक वर्ष की फीस हमारी 9,000 रुपये है, जिसमें 7,000 रुपये सदस्यता शुल्क और 2,000 रुपये एडमिशन फीस। उसके बाद प्रति वर्ष 7,000 रुपये की उसकी शुल्क रहती है। इसमें 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के युवा लोगों को इसमें शामिल किया जाता है और ट्रेनिंग और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें लीडरशिप, उनमें एक नेतृत्वकर्ता की छाप डाली जाती है। आपको बता दें कि जेसीआई जो है वह एक इंटरनेशनल संस्था है जो लगभग 120 से अधिक देशों में विद्यमान है और 5,000 से अधिक लोकल संगठन, जैसे कि जेसीआई कोरबा सेंट्रल एक संगठन है, यहाँ का चैप्टर है, वैसे 5,000 से ज्यादा चैप्टर पूरे विश्व में फैले हुए हैं जो शिक्षा, उद्यमता, सामाजिक विकास और नेतृत्व के दिशा में कार्य करती है। जेसीआई कोरबा सेंट्रल का इतिहास बताया जाए तो जेसीआई कोरबा सेंट्रल 1995 में स्थापित की गई थी, जो लगभग 30 वर्षों से कोरबा क्षेत्र में व्यक्तित्व विकास, समाज कल्याण और जन जागरूकता के कार्य करते आ रही है लगातार। इसमें लगभग 150 से अधिक सदस्य हमारे जेसीआई कोरबा सेंट्रल में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जेसीआई कोरबा सेंट्रल पिछले 25 वर्षों से कोरबा में स्थित मुक्तिधाम का संचालन भी करती है। जेसीआई हमारा जो मिशन है, जेसीआई वर्ल्ड का जो मिशन है, युवा लोगों को नेतृत्व कौशल विकसित करना और उन्हें अवसर प्रदान करना, जिससे कि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। जेसीआई का विजन है युवा लोगों का सबसे प्रमुख नेटवर्क बनाना। जेसीआई का एक मिशन विजन है कि यूथ लीडर्स जो है 18 से 40 के लीडर्स पैदा करना और उनका एक संगठन बनाना। हमारी जो जेसीआई की जो आस्थाएं होती है वह मानवता की सेवा, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र के प्रति अपने कार्यों को लेकर के हमारे सिद्धांत हैं, जो जेसीआई पे कोई भी कार्यक्रम में आपको इसकी झलक जरूर दिखेगी। जेसीआई से क्यों जुड़ना चाहिए हमें? जेसीआई से इसलिए जुड़ना चाहिए
ताकि आप अपने अंदर में सेल्फ डेवलपमेंट और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ला सकें और अपने लोगों से कनेक्शन, लोगों से नेटवर्किंग बढ़ा सकें, समाज के प्रति काम कर सकें, अपने खुद के लिए और लोगों के लिए भी खुद में एक लीडरशिप पैदा करें। क्योंकि लीडरशिप यदि आपके अंदर अच्छी आएगी तो निश्चित ही आप अपने व्यवसाय में और अपने जीवन में एक नई मुकाम तक पहुंचेंगे। ये जेसीआई कोरबा सेंट्रल और जेसीआई पूरे वर्ल्ड वाइड यही सिखाया जाता है कि एक अच्छे लीडर कैसे पैदा होते हैं और आप अपने जीवन में कैसे सफल हुए। एक संपूर्ण जो जीवन होता है उस जीवन काल में आप एक ऐसा कार्य करें कि आप एक मानवता के लिए उदाहरण भी बन सके और एक सफल लीडर बन सके, एक लोगों के लिए आइडल बन सके। ये जेसीआई कोरबा सेंट्रल आपको सिखाता है। मैं जेसीआई के कार्यों को थोड़ी सी झलक और डालने के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जैसी इंजीनियर राज अग्रवाल सर से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपनी बात रखें। देखिए, कोरबा के युवाओं को जोड़ते हुए यह संगठन 1995 में प्रारंभ किया गया था। आज इस संगठन में जो प्रारंभिक तौर पर जुड़े थे 95 से लेकर के सब अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न समाजों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। व्यवसाय में भी आप देखेंगे सब तरफ, नाम लेना बहुत संभव नहीं है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रमुखता से कार्य कर रहे हैं। जेसीस के द्वारा इस वर्ष 1995 में अभी हमारे अध्यक्ष अभिषेक जी के नेतृत्व में जो कार्य है उनकी एक पूरी सूची फोटो के साथ आपको दी गई है, जिससे आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। प्रमुख रूप से हमारा इस शपथ ग्रहण समारोह रक्तदान महाअभियान के तहत 56 यूनिट रक्तदान किया गया था और मुख्य रूप से जेसीस के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल और कॉलेजेस में और युवाओं के मध्य जो व्यावसायिक युवा हैं उनके मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अच्छी गुणवत्ता का सामान जनता को प्रदान करते हुए कैसे आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। युवाओं को जो स्कूल और कॉलेज की युवा हैं उनके दिमाग में एक अच्छी पिक्चर भविष्य की खींची जाती है कि वे अपने आने वाले जीवन में अपनी दिशा कैसे निर्धारित करें। समयबद्धता, टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे लगभग 80 से 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम जेसीस के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपने जीवन में सफल व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति, एक संस्कारी और अच्छे व्यक्ति के रूप में कैसे आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, ये सिखाया जाता है लगातार। और इसी पे निर्भर हमारे ये कार्यक्रम भी रहते हैं। अभी 9 से 15 सितंबर तक प्रतिवर्ष जेसीस के द्वारा जनसंपर्क हेतु कि जेसीस के सदस्य जनता के बीच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े और जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित करें। इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष 9 से 15 सितंबर तक जेसी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी कल से यह जेसी सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए, जेसी संस्था के बारे में बताने के लिए ये आयोजित की गई है। और जेसी सप्ताह के अंदर भी जो कार्यक्रम 7 दिन चलने वाले हैं उसकी भी एक पूरी सूची आपको प्रिंट करा के हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप सबसे यही निवेदन है कि हमारे जो युवा हैं, देखिए मंच पे जो बैठे हैं उनमें 3 सीए हैं। आपने खुद अभी परिचय दे रहे थे, उसमें देखा होगा कि ये युवा चेहरे हैं कोरबा के और समाज के बीच में एक अच्छा उद्देश्य लेकर के अच्छा कार्य करने के लिए हमारी संस्था के माध्यम से आए हुए हैं जनता के बीच में। तो आप सबका इसमें हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। करके 15 तारीख के बीच में जेसी सप्ताह मनाया जाता है, जो एक प्रकार का वार्षिक उत्सव है जेसीआई संगठन के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विकास, समाज सेवा, बिजनेस से संबंधित बिजनेस मीट, संपर्क बनाना, अपने खुद के लिए और कुछ ह्यूमन ड्यूटीज, पेटिशन, लोगों को आमंत्रण देना, इस प्रकार के सभी कार्य इस 7 दिनों के अंदर में किए जाते हैं, जिसकी एक सूची क्रमवार और प्रतिदिन वार आपको उपलब्ध कराई गई है। और हमारा विश्वास है कि ये जेसी वीक सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और अच्छा ये सफलदायक रहेगा। की उम्र है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व स्तर पे जो इसके वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी होते हैं वो भी 18 से 40 साल अधिकतम उम्र है। 18 ये माना जाता है कि इस उम्र में युवाओं के जो विचार है उनको गढ़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, उनको एक दिशा दी जा सकती है। इसलिए इसमें जो पोस्ट में आने के हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट
जो भारत के अध्यक्ष हैं या स्थानीय स्तर पे भी जो भी पदाधिकारी बनते हैं वो 18 से 40 साल के बीच की उम्र के ही बनते हैं। इससे जो सीनियर होते हैं वो भी जेसीस के कार्यक्रमों से जुड़े रहें और लगातार वो मार्गदर्शन संस्था को देते रहें। इसके उद्देश्य से एक सीनियर मेंबर एसोसिएशन का गठन भी किया जाता है, जिसमें कोरबा में जेसीआई लीजेंड के नाम से इसका गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष शिव अग्रवाल जी जो किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है, और उसके सचिव अभी वर्तमान में हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं जो केसीसी कंप्यूटर सेंटर का संचालन करते हैं। इसी तरीके से हमारी जेसीरेट सदस्यों को, जो जेसीस होते हैं उनकी जितनी भी वाइफ्स होती हैं उनको जेसीरेट कहा जाता है, वो भी लगातार महिलाओं के लिए समाज में, शहर में अच्छे कार्य करते रहें। इसके लिए जेसीरेट विंग का गठन किया जाता है। इसमें जेसीरेट विंग और हमारी जेसीरेट अध्यक्षा बहुत ही अच्छा लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है जेसीस के साथ जुड़ करके। विगत 20 वर्षों से यहाँ जेसीरेट संगठन भी बहुत अच्छे से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सेंट्रल या जेसीआई युवाओं को नेतृत्व क्षमता सिखाने का एक संगठन है। निश्चित रूप से समाज सेवा के कार्य यहाँ पर भी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उद्देश्यों में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान लीजिए हमने जनवरी माह में एक दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बर्तन और जो उनके लिए जरूरी सामान था गरीब परिवारों के लिए, वो जाकर वहाँ पर बांटा है। सामान्य रूप से ये एक प्रक्रिया पूर्ण होती है, लेकिन हमारे यहाँ जेसेस में उसे एक प्रकल्प के रूप में देखा जाता है कि कैसे आप अपने सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन करके उनसे सामान ले पाते हैं, कैसे आप टीम बिल्डिंग करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, कैसे किसी कार्यक्रम में वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, अपने बोलने की स्किल डेवलप कर पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रशिक्षण हम कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों को देते हैं। इसीलिए जब जेसीआई कोरबा सेंट्रल का कोई सदस्य समाज के दूसरे अंगों में जाता है तो वो वहाँ नेतृत्व प्रदान कर पाता है। आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, इवन अलग अलग कॉलेजेस और जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनमें भी जो लीडर्स आप देखेंगे वो जेसीआई कोरबा सेंट्रल के ही हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रकल्प हैं जो महिलाओं द्वारा आयोजित होते हैं, महिलाओं के लिए होते हैं। हमारी जेसीरेट विंग उसको संचालित करती है और उनमें भी अपने आप को गढ़ने की क्षमता विकसित करने का एक सोच होती है, जो जेसीआई कोरबा सेंट्रल की मुख्य भावना है। धन्यवाद। तो निश्चित हम वर्कशॉप करते हैं। जेसीआई कोरबा सेंट्रल करियर काउंसलिंग के लिए प्रति वर्ष वर्कशॉप करता है कि भाई किस दिशा में आपकी रुचि है और क्या क्या अच्छे संस्थान हैं जहां पर आप किस ढंग से प्रवेश ले सकते हैं, और उनको जहां तक प्रशिक्षित करने की बात है, ये एक बड़ा टास्क है कि उनकी क्लास चलाई जाए पूरी। इस विषय में भी हम अपने संसाधनों को देख के प्रयास करेंगे निश्चित। दान दिवस के कोरबा से 80 किलोमीटर दूर वहाँ पे कोरबा जाति के लोग जो रहते हैं, वो एकदम नीडी पर्सन है, उनके पास जाकर के हमने दान 135 से 135 के आसपास हमने बर्तन सेट दान किए थे। पुराने कपड़ों को बढ़िया से धो के प्रेस करके और उन्हें पन्नी में डाल करके एकदम नए रूप में लगा करके उन्होंने कपड़े वस्त्र का वितरण और भोजन भी वहां पर अपन ने भोजन का वितरण किया था। उसके पहले भी हम इस प्रकार के कार्य करते आ रहे हैं। ग्रामीण या दूरस्थ इलाकों में जाकर के शिक्षा के माध्यम से वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाना, वहाँ पे कुछ जरूरत की वस्तुएं दान करके आना, और यहाँ पे भी कोरबा में भी अभी हमने हमारे कार्यक्रम में जो दिव्यांग बच्चे जो है उमंग स्कूल में दिव्यांग बच्चे, वहाँ पे भी हम जाकर के उनके साथ में उनको एक प्रशिक्षण और हेल्थ कैंप के आयोजन के माध्यम से हम कार्यक्रम करते रहते हैं। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हमारे जेसीआई कोरबा सेंट्रल के क्षेत्र से कोई भी अछूता नहीं है। हम सभी के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो सामाजिक व्यक्तित्व विकास हो चाहे वो सामाजिक कार्य हो। हेल्थ सेक्टर पर भी कोई ऐसा विचार किए क्या? हेल्थ सेक्टर पर कोई काम करने का सबसे ज़्यादा जरूरत तो हेल्थ सेक्टर पर भी हो रही है, तो ऐसे कोई प्लान है क्या फ्यूचर में आपने? जैसे सर हेल्थ सेक्टर की बात है तो हमारे समय समय पर अभी पिछले 14 जून जो रक्तदान दिवस था, और उससे पहले भी हमने रक्तदान के 3 से 4 कैंप अभी तक हमने लगा चुके हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा जाए तो हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप हमने आरोग्य धाम में लगाया था, जहां पे 121 लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप अपना करवाया था। उसमें कुछ लोग तो ये भी शामिल थे कि
जिनका ब्लड का जो सैंपल लेकर के ब्लड का परीक्षण होता है वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था। वहाँ 21, 56 और 25 ये करके हमने रक्तदान के माध्यम से हमने रक्त प्राप्त किए थे और वो उपलब्ध है। और जैसे भी जरूरत पड़ती है हमें, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट मिलती है कि ये ब्लड यूनिट हमें चाहिए, तो हम JCI कोरबा सेंट्रल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के, जो उनका रिफाइनिंग शुल्क रहता है वो अलग है, बाकी बिना किसी शुल्क के हम उन्हें रक्त जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रण लिए हैं, इसे रक्त की जो कमी रहती है उसे भी हम पूरा करते हैं। जिले में क्या यही ऐसी प्रतिभाएं हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या JCI द्वारा उनको भी कोई सपोर्ट दिया गया? ऐसे कोई अभी तक आए सामने जिनको सपोर्ट किया गया होगा? देखिए, वर्तमान में इस वर्ष तो अभी नहीं चल रही, पूर्व में JCI कोरबा सेंट्रल के द्वारा जो स्कूल के बच्चे थे उनके लिए 25 स्कॉलरशिप हमने अपने सदस्यों से उनके पूर्वजों के नाम पे घोषित कराई थी। बीच में अपरिहार्य कारणों से वो नहीं चल पाया अभी वो कार्यक्रम। फिर से हम उस विषय में सोच रहे हैं कि करीब 25 स्कॉलरशिप जो भी हमारे मेंबर हैं वो स्पॉन्सर करेंगे, और जो भी स्कूल में आर्थिक रूप से जरूरतमंद है उस स्कॉलरशिप में एक खास बात थी कि वो नगद में नहीं दी जाती थी, ताकि उस पैसे का कोई मिसयूज मत हो करके बाकी बच्चों को स्टडी मटेरियल के रूप में या कोई भी शिक्षा से संबंधित राशि के रूप में वो सामान उपलब्ध कराया जाता था। तो हम आने वाले वर्ष में निश्चित उसको फिर से चालू करने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जी, कोरबा मोती सागर मुक्ति धाम जो है सच में एक कॉन्क्रीट और तारीफ काबिल आपका प्रकल्प है। अभी आपको नहीं लगता उसमें अभी थोड़ा और पूर्व की अपेक्षा ही वर्तमान में सुधार की जरूरत है? उस दिशा में एक मेरा सुझाव समझ लीजिए, या क्योंकि पूर्व की स्थिति और JCS को लेने के बाद की स्थिति को मैंने महसूस किया है, तो उसमें भी एक बड़े सुधार की और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित राजन जी, देखिए ये मैं बताते हुए हर्ष होता है कि वहाँ जो ढांचागत कार्य मूल रूप से बड़े काम जो होते हैं वो हम उसमें हमको नगर निगम का सहयोग मिलता है। अभी करीब 20-25 दिन पहले निगम के इंजीनियरों के साथ हमने वहाँ का पूरा विजिट किया है, और निश्चित आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अब और अच्छा करने के लिए सुधार की जरूरत है, तो हम निगम के आयुक्त से भी बात हमारी हो गई है। तो एक मूलभूत परिवर्तन थोड़ा जो बिल्डिंगें हैं जहाँ अंतिम संस्कार होता है या जो बैठते हैं 2-3, उनमें अभी सीपेज की कुछ समस्या कुछ दिन से ज़्यादा बढ़ी है, तो उसमें निश्चित ही आपको 1-8 महीने में वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा, और आगामी 2-3 महीने में काफ़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक JCS की तरफ से कई सालों से हमारा मन था कि वहाँ एक शिव जी की प्रतिमा जो मुक्ति धाम में स्थापित की जाए, वो कार्य हमारा चालू हो गया, उसका पेडेस्टल तैयार हो गया है, और प्रतिमा के लिए भी हम एजेंसी निर्धारित कर दी, और आने वाले 1-2 महीने में एक विशाल करीब 15 फीट ऊंची एक शिव जी की प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की जा रही है। और शिव जी की प्रतिमा, और एक वहाँ पे बीच में आगे बढ़ाने के लिए हमने गैस संचालित भी स्थापित किया था, एक पूरा सेटअप गैस से संचालित करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, और उसको निःशुल्क ही संचालित करने का था। परंतु अभी उस ढंग से पब्लिक से मतलब हमने देखा कि कोई भी जो ट्रेडिशनल जो अंतिम संस्कार करने का जो तरीका है कंडे से या लकड़ी से, उससे हटके लोग जल्दी से तैयार अभी उतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, मैंने देखा। तो अभी उसका संचालन वैसे तो जो एजेंसी जिसने उसको निर्माण किया है, एक बिहार हरियाणा की एजेंसी है, उसको संचालित करना है 4-5 साल उसको, परंतु अभी ठीक से संचालन में भी नहीं आ पाया। वो भी एक नया वहाँ पे चालू हुआ, स्टेब्लिश हो चुका है। आप देखेंगे, जाएंगे तो दाहिने बाएं तरफ आप एक बड़ा हॉल टाइप बना हुआ ऊंचा, उसके अंदर में गैस वो जैसे विद्युत वाला नहीं है, तो सिस्टम वही है, परंतु LPG गैस से चलना है इसको। इसमें करीब 1 या 1.25 सिलेंडर एक अंतिम संस्कार में खर्च होने का है, तो उसका भी खर्च हम लोग JCS अपनी तरफ से वहन करने की स्वीकृति दे चुका है। चलिए ठीक है।